गंगा प्राइम की शुरुआत कोरोना के अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा अब 773 पहुंच गया है। प्रदेश के 48 जिलों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि 69 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जिले में पूल टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। एक जो बड़ी सूचना है वो ये कि बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे पूल टेस्ट की। पूल टेस्ट प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। कल 150 सैंपल्स को 5-5 के 30 पूल बनाकर उसकी टेस्टिंग की गई और वो टेस्टिंग काफ़ी उत्साहवर्धक रही। हम लोगों ने जो आगरा का कंटेनमेंट जोन के बाहर का जो बफर जोन होता है, उस बफर जोन से हम लोगों ने वो सैंपल्स मंगवाए थे। हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या स्क्रीन करना चाह रहे थे उस एरिया को कि क्या इन्फेक्शन कंटेनमेंट जोन में ही है, उसके बाहर भी गया है। तो जितने भी 30 पूल की जांच की गई सभी नेगेटिव प्राप्त हुए हैं। तो ये स्क्रीनिंग के लिए हमारे लिए एक उत्साहवर्धक सूचना है और इससे अब हम उत्साहित होकर के प्रदेश के अन्य जनपदों में भी पूल टेस्ट को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों के सामने सबसे बड़ी किल्लत राशन की है। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए भले ही सरकारें पूरी कोशिश कर रही हों, लेकिन कोरोना जैसी महामारी की मुश्किल घड़ी में भी कालाबाजारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे वक्त में भी कोटेदारों की कम राशन बांटने से लेकर घटतौली तक की शिकायतें सामने आ रही हैं। कोटेदारों से जरूरतमंद बेहाल, गरीब के राशन पर कोटेदारों की नजर। कोटेदारों पर कम राशन बांटने के आरोप। कोटेदार कर रहे राशन की कालाबाजारी। इस वक्त हम मेरठ के वीरनगर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये सरकारी राशन की दुकान है, जहां पर न बोर्ड लगाया गया है, न ये अंकित किया गया है कि ये एक राशन की दुकान है। सिर्फ एक शटर लगा हुआ है, वो भी बंद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों की तादाद में लोग मौजूद हैं और लाइन लगा के खड़े हुए हैं इस इंतज़ार में कि इन्हें जो राशन के दुकानदार हैं वो यहाँ पर आएँ और इन लोगों को राशन दें। लेकिन इन्हें सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक उम्मीद नहीं जगी है कि ये दुकानदार जनाब आएंगे और इन्हें राशन देंगे। लोगों को हो रही राशन की किल्लत की खबर को जब एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और धांधली कर रहे कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। खबर चलाए जाने के बाद एक्शन में आए प्रशासन ने न केवल कोटेदार से राशन की दुकान खुलवाई, बल्कि डीएसओ ने खुद खड़े होकर जरूरतमंदों को राशन दिलवाया। हर टीम में कुछ कमज़ोर कड़ियाँ होती हैं। हम कल भी यहाँ पर आए थे, इनको हिदायत भी दी थी, जुर्माना भी किया इन पे कल, और इनकी दुकान खुलवा करके कल 80 लोगों को खाद्यान्न भी दिलवाया। लेकिन इनकी आदत में चूंकि गंदगी है तो ऐसे लोगों को सिस्टम से हटाया जाएगा और अपने सिस्टम को और दुरुस्त किया जाएगा। राशन के लिए भटक रहे लोगों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब मौके पर पहुंचकर अधिकारी ने राशन का वितरण कराया। लोगों के मुताबिक इस तरह की दिक्कतें अक्सर देखने को मिलती हैं। उन्होंने कल भी बांटा था और सबको एक यूनिट कम दिया, 5-5 किलो चावल कम दिए साहब। इनकी एजेंसी का नाम क्यों कम क्यों दिए? उन्होंने इसलिए ये कह रहे कि हमारे मशीन में कम आ रहा है, हमारे में एक मशीन में 1 यूनिट कम आ रहा है, इसलिए हम कम दे रहे हैं। राशन की मारामारी की ये केवल अकेली तस्वीर नहीं है। मेरठ के कई कोटेदार समय पर दुकान नहीं खोल रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों को इस वक्त राशन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान हर गरीब, मजदूर और जरूरतमंद को राशन मिले, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। लेकिन मेरठ सहित कई जिलों से राशन की कालाबाजारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोगों का आरोप है कि दबंग कोटेदार राशन मांगने पर मारपीट तक कर चुके हैं। मेरठ में राशन वितरण की हकीकत जब एबीपी गंगा ने जानी तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। 1 यूनिट पे 5 किलो चावल मिल रहा है। इसके अलावा और दाल, चीनी और कुछ नहीं मिल रहा। 5 किलो यूनिट पे 5 किलो चावल मिल रहे हैं, 1 यूनिट। और बाकी दाल, चीनी कुछ नहीं। क्यों नहीं दे रहे हैं? पता नहीं जी।
भाई चावल ही बता रहे, चावल मिलेंगे। सिर्फ चावल मिलेगा और कुछ नहीं? नहीं। लोगों के मुताबिक उन्हें कोटेदार सिर्फ 5 किलो चावल ही बांट रहा है, जबकि सरकार से चावल के साथ दाल और चीनी देने के भी निर्देश हैं, लेकिन इन निर्देशों को लेकर कोटेदार का अलग ही कहना है। जब अवेलेबल होगा तो हम लोग देंगे। तो कहाँ पर रुका हुआ ये बताइए। सर ये तो गोडाउन वाले बता सकते हैं, जो ऐसा हमारे सर हैं वो बता सकते हैं। एक यूनिट राशन में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दाल और चीनी शामिल है। फिर कहीं पर केवल चावल तो कहीं पर केवल गेहूं क्यों बांटा जा रहा है? क्या वाकई राशन डीलरों को राशन नहीं मिल रहा या फिर काला बाजारियों की ये कोई नई चाल है? एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर मेरठ में देखने को मिला है। हमने इसी दुकान को बंद होते हुए भी दिखाया था, जिसके बाहर सैकड़ों की तादाद में राशन लेने के लिए लोगों की लाइन लगी थी। लेकिन खबर दिखाए जाने के चंद मिनटों बाद ही प्रशासन हरकत में आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद संज्ञान लेते हुए तत्काल आदेश दिए कि जो जिला अधिकारी है उनसे बात कर राशन की दुकान खुलवाई जाए और जो ज़रूरतमंद राशन के लिए वहां पर मौजूद हैं उन्हें तत्काल राशन वितरण कराया जाए। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहां पर राशन वितरण का काम शुरू हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी में उद्योग जगत के लिए आ रही है। 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति मिल गई है। नाम सुनिए, स्टील उद्योग, रिफाइनरी, सीमेंट, इनको चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा रसायन, उर्वरक उद्योगों को भी चलाने की मंजूरी दे दी गई। फाउंड्रीज, पेपर उद्योग, टायर, चीनी मिलें चलेंगी और हॉट स्पॉट क्षेत्रों में इकाइयां चलाने की मंजूरी भी है। तो 11 तरह के ऐसे उद्योग हैं जिन्हें सशर्त चलाने की अनुमति दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में उद्योग जगत के लिए, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से कोरोना ने उतार दी, अब 11 तरह के ऐसे उद्योग हैं जिनको सशर्त चलाने की अनुमति दी गई है। और इनके नाम की अगर हम बात करें तो रसायन है, उर्वरक है, फाउंड्रीज है, पेपर है, टायर है, चीनी मिलें हैं। ये तमाम उद्योग हैं जो अब चल पाएंगे। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो स्टील उद्योग है वो चलेगा, सशर्त है, लेकिन रिफाइनरीज चलेंगी। और सबसे अहम बात यह है कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों में इकाइयां जो हैं उनको चलाने की मंजूरी नहीं है। अगर कोई इकाई है वो हॉट स्पॉट क्षेत्र में आती है तो वो नहीं चलेगी। एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या फैसला लिया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन 11 इंडस्ट्रीज को चलाने का फैसला लिया है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है क्योंकि लॉकडाउन के चलते पूरा विकास का जो काम था वो रुक गया था। इसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को, जो उर्वरा इंडस्ट्री है, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, टायर इंडस्ट्री है, उसको चलाने की अनुमति दी है। लेकिन उसके साथ चीफ सेक्रेटरी ने तमाम शर्तें भी लगाई हैं, जैसे कि अगर कोई भी इंडस्ट्री हॉटस्पॉट इलाके में तो वो बिल्कुल नहीं चलेगी, उसको खोलने की मनाही है, वो नहीं चल सकती है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात कि इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होगा वहाँ पर तो काम होगा, लेकिन अगर उसका हेड ऑफिस है या सेल ऑफिस है वो नहीं खुलेंगे, यानी कि ऑफिसों में काम नहीं होगा, जो निर्माण कार्य है वो यथावत चलता रहेगा। इस तरीके से करीब 13 बिंदुओं पर चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कौन से उत्तर प्रदेश में 11 इंडस्ट्री हैं। जो इंडस्ट्री हैं उसके मैं नाम बता दूँ, स्टील इंडस्ट्री है, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, फाउंड्रीज हैं, इसके साथ ही रिफाइनरीज हैं, जो खाद का काम होता है उर्वरक इंडस्ट्री है, पेपर मिल्स हैं, चीनी मिलें हैं, इसके साथ ही टायर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है और जो सूती मिल हैं, जो कहा जाए कि जो सूती मिल, जिन मिलों में कपड़ा बनाने का काम होता है वो मिल्स काम करेंगी। यानी कि एक 11 इंडस्ट्रीज को चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक बाकायदा इसका दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जो भी श्रमिक वहां पर जाएंगे उनको बाकायदा सैनिटाइज किया जाएगा। संतोष, ये भी जानना चाहेंगे कि ये आदेश क्या कहीं पर भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है या फिर इसके लिए कोई तारीख निर्धारित है? कब से ये सारे उद्योग काम शुरू कर देंगे? देखिए, अभी तक जो हमारी जानकारी है कि मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको लागू कर दिया गया है। ये 11 इंडस्ट्रीज काम करेंगी और 20 तारीख से लगातार जिस तरीके से बातें हो रही थी कि शिथिलता कुछ सेक्टर्स में की जाएगी, लॉकडाउन के बीच में विकास कार्य यथावत चलते रहे, उसी की कड़ी में शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 इंडस्ट्रीज को चलाने की अनुमति दी है। शुक्रिया संतोष, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।
तो इस वक्त की अहम खबर ये कि 11 उद्योग हैं जो जल पाएंगे। इन सब के बीच एबीपी गंगा की भी मुहिम लगातार चल रही। हम लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके इलाके में कहीं राशन की धांधली हो रही है तो सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आप शिकायत करें। और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उन सब के बीच कानपुर की भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से फूड सप्लाई में गड़बड़ियां हो रही हैं, लूप होल्स आ रहे हैं। के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रह जाए, इसको लेकर जो सरकार है वो पूरी तरह से सजग दिख रही है और ग्राउंड जीरो स्तर पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जो जिलाधिकारी उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, लिहाजा जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर जो राशन वितरण का काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बीते 15 तारीख से यहाँ पर जो राशन वितरण का काम है वो स्टार्ट हो गया। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो सभी लोग हैं और पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो जो चावल है वो सभी को निःशुल्क दिया जा रहा है। और सब इसमें सबसे खास बात ये होती है, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, तो उनके नए राशन कार्ड जो बनाने की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो साफ़ है कि जो सरकार है और जिला प्रशासन है वो काफ़ी सजग है कि जो लोग हैं उनको लॉकडाउन में किसी तरह की कोई समस्या ना आए और किसी तरह की भूखे ना रहें। लिहाजा सभी को राशन मुहैया हो उसको लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो सख्ती से पालन करते हुए यहाँ पर लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लोगों के पहले से राशन कार्ड बने हुए थे तो उनको तो राशन मिल रहा था पहले से, और जो अब जिनके नहीं बने थे तो उनका तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड जो है ऑनलाइन भरा जा रहा है। ये देखेंगे ये पहले बार ये राशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनका जो ऑनलाइन राशन कार्ड है वो बनाया गया है और इनको आज राशन मिल रहा है। आप जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर लेने आए, क्या मिल रहा है और कितने रुपए लिए जा रहे हैं, तो क्या है पूरा? चावल मिल रहा है। कितना चावल मिल रहा है? और फर्स्ट टाइम लेने आए तो वैसे कोई जानकारी नहीं, 5 किलो का आ जा रहा है पर व्यक्ति पे। कोई पैसे ऐसे लिए? पैसे कुछ नहीं है, पैसे तो हाँ फिर फ्री मिले से। और भी लोग यहाँ पर उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। आप जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर लेने आए हैं, सबको राशन मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अंदर से जो लोग भी राशन ला रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सभी को लगभग 5 किलो पर यूनिट मिल रहा है। जो दावा था कि जिस तरह से लोगों को इस लॉकडाउन के समय में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, लिहाजा जो तैयारी है वो पूरी की गई थी, तो वो ज़मीनी हकीकत जो है उसको देखने को मिल रही है और यहाँ पर गरीबों को और जिनको ज़रूरतमंदों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। सभी को भोजन और राशन उपलब्ध कराने के सीएम योगी के निर्देश के बावजूद सूबे में कई जगहों पर सरकारी दुकानों से राशन मिलने में समस्या आ रही है। हालांकि इसे लेकर खाद्य और रसद विभाग के तेवर सख्त हैं। अब तक करीब 350 कोटेदारों पर एफआईआर करने के साथ ही 486 दुकानें निलंबित की जा चुकी हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने इस बारे में यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त सुनील वर्मा से खास बातचीत की। साथ में इस समय अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद सुनील वर्मा जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे इन मुद्दों को लेकर। सुनील जी, कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि गोडाउन से राशन पहुंच रहा है, लेकिन राशन की दुकानें हैं, समय से पहले शटर बंद हो जाता है। जब लोग लेने आते हैं कभी उनको कार्ड में कमी बता दी जाती है, कहा जाता है रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है। इस तरह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। कहीं कतिपय कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। जैसे कि अब तक हम लोग 350 कोटेदारों पे एफआईआर कर चुके हैं 3/7 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत बाकी चीज़ें भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। कुछ दुकानें भी निलंबित हुई हैं जो इस तरह की कमियां पाई जाती हैं, उनको देखते हुए। और जो बायोमेट्रिक से हम लोग वो कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उससे 100% सुनिश्चित होता है। हमारा 97% से ज़्यादा जो वितरण है वो बायोमेट्रिक से है, बायोमेट्रिक मशीनों से है। तो इस बात की संभावना नगण्य रह जाती है कि कोई बिना उसके जो है राशन ले जाएगा या राशन का डाइवर्जन हो सकेगा। सर, जो कुछ कमियां इसके बावजूद सामने आ रही हैं, इसके लिए अब आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे मेरठ का प्रकरण सामने आया कि शटर बंद है, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं 2-2, 3-3 दिन से। इन चीज़ों को दूर करने के लिए इसी तरह मेरठ के अलावा अन्य जिलों से भी मामले आ रहे हैं, तो उसके लिए अब क्या कार्रवाई करेंगे? इसके लिए माननीय हमारे आयुक्त महोदय ने टीम भी बनाई हुई हैं और जिलाधिकारियों ने जॉइंट टीम्स बना रखी हैं जो लगातार प्रगतिशील हैं, और वो टीमें अपना जो है काम कर रही हैं। जहाँ से भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं उस पर त्वरित कार्रवाई कर उसका निस्तारण किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना अपर आयुक्त सुनील जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक 350 से ज़्यादा कोटेदारों पर कार्रवाई की जा चुकी है, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, लाइसेंस भी निलंबित किए जा रहे हैं और आगे भी इस तरह की जो शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो भी निर्देश मिले हैं कि कोई भूखा ना सोए, उसका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से दबंग कोटेदार को सेक्टर मजिस्ट्रेट ने राशन वितरण में घटतौली करते पकड़ा और कोटेदार ने मजिस्ट्रेट के साथ गाली गलौज कर जमकर धमकाया भी था। अब खबर चलने के बाद अधिकारियों ने कोटेदार पर मुकदमा दर्ज कर राशन कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया है। तो जनता से ही नहीं बल्कि कोटेदारों के हौसले इतने बुलंद और बेखौफ हैं कि वो प्रशासन से भी बदतमीजी कर रहे थे। हालांकि अब शिकंजा कसा जा रहा है। क्रेता की शिकायत कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर वहां पर पर्यवेक्षणी अधिकारी बीडीओ सौरिक को भेजा गया था। वहां पर उनके समक्ष भी घटतौली होती पाई गई और स्टॉक भी चेक किया गया तो उसमें भी चावल में कमी पाई गई है, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध उचित दर विक्रेता के विरुद्ध 3/7 की FIR दर्ज कराई गई। राशन की दुकान निलंबित कर दी गई। हाँ, निलंबन की संस्तुति करके जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भेज दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि किसी भी जिले में कोई भी गरीब मजदूर भूखा नहीं सोएगा। सरकार की तरफ से उनको कच्चा राशन और खाना उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से उन्हीं लोगों को खाना दिया जा रहा है जिनके पास आधार कार्ड है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको खाना नहीं दिया जा रहा। प्राधिकरण के कर्मचारियों ने बताया कि उनके पास आदेश आए हैं, जिनके आधार कार्ड होंगे उन्हीं को खाना दिया जाएगा या जिनके पास राशन कार्ड होगा उन्हीं को ये खाना मिलेगा। एबीपी गंगा की टीम ने वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण की पड़ताल की। वाराणसी के 90 वार्ड में राशन बांटे जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को राशन बांटा जा रहा है जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। ऐसे लोगों की लिस्टिंग कराई गई है और राशन का वितरण किया जा रहा है। एबीपी गंगा ने वाराणसी के हुकुलगंज क्षेत्र में पहुंचकर राशन वितरण की सच्चाई जानी। इस क्षेत्र में ज्यादातर मजदूर तबके के लोग रहते हैं। लंबी कतार में लगे लोग राशन के लिए उम्मीद में थे। जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय पार्षद से बात की तो पता चला कि लिस्ट 1200 लोगों की बनी थी, लेकिन राशन किट लगभग 400 लोगों को ही मिल पाएगी। एसडीएम सदर की माने तो आगे अगर ऐसी जरूरत आती है तो प्रयास किया जाएगा। हालांकि प्रशासन के अनुसार अब तक 15,507 राशन किट बांटे गए हैं और 3 दिनों में हर एक को संतुष्ट करने का दावा किया जा रहा है। बागपत के काकौर में हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। 30 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं टंकी पर चढ़ गए। राशन नहीं मिलने से ये लोग परेशान हैं। सस्ते गल्ले की दुकान बंद करने की मांग की गई। टंकी पर चढ़े लोगों को पुलिस समझा रही है। तो राशन को लेकर दिक्कत कितनी है, ये बागपत की तस्वीर भी आप देखिए और आप इससे समझ जाएंगे कि दावे और जमीनी हकीकत में फर्क कितना है। नई दिल्ली में पिछले महीने हुई तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद प्रयागराज में छिपकर रह रहे 16 विदेशियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रयागराज का प्रशासन क्वारंटीन की मियाद खत्म होने के बाद अब इन जमातियों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही इन जमातियों को लुकआउट सर्कुलर जारी कर उनका वीजा रद्द कराने और उन्हें ब्लैक लिस्ट कराए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है। इन 16 विदेशी जमातियों में 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के हैं। ये सभी प्रयागराज की 2 मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। इंडोनेशिया के एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसमें कोरोना की तस्दीक होने के बाद इलाज के लिए स्पेशल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि 10 दिनों के बाद उसकी दूसरी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। एक और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। जमात में हिस्सा लिया है धार्मिक कार्यवाही में, उनका वीज़ा इसके लिए नहीं था, इसलिए वो वीज़ा निरस्त कर रहे हैं वो, और उसके लिए वो लुकआउट सर्कुलर होता है और एक है ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही। तो उसके लिए उन्होंने इंडिविजुअली हर व्यक्ति के पासपोर्ट को सीज करके उसकी सूचना, उनकी फ़ोटो, उनका पता, ये सारी सूचनाएं वो मांग रहे हैं। वो सूचनाएं उनको भेजी जा रही हैं। तो इस तरह से 16 जो विदेशी थे जो थे तो टूरिस्ट वीज़ा पे, लेकिन वो तबलीग के कार्य में लगे थे, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में हम विवरण प्रेषित कर रहे हैं। और खबर उन्नाव से है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र की किला चौकी में रहने वाला एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 29 मार्च को उन्नाव सदर क्षेत्र में आया है। ये किराए में रह रहा था। युवक मोहान क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं सूत्रों की माने तो युवक 5 मार्च से 29 तक वहां पर मोहान में रुका। युवक तबलीगी जमात में भी शामिल होने की उसकी चर्चाएं हैं।
और एक 33 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला को आज शारदा अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शारदा हॉस्पिटल आने से पहले महिला और उनके पति नोएडा स्थित चाइल्ड पीजीआई में भर्ती थे। और देखिए किस तरीके से जब कोरोना संक्रमण उनका सही हुआ तो बाकायदा तालियों के साथ जो स्टाफ था उसने उनका स्वागत किया। हालत बिगड़ने पर 8 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवाया गया था, लेकिन जब महिला का दूसरा टेस्ट नेगेटिव आया तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। महिला के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अस्पताल के नर्स, डॉक्टर और स्टाफ ने फूल बरसाकर महिला का स्वागत किया। वहीं महिला ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने उसे नई जिंदगी दी। और अमरोहा में लॉकडाउन का पालन करने पर पुलिस लोगों पर सख्ती बरत रही है। ऐसे एक मामले में पुलिस ने कुछ युवकों को मुर्गा बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सभी लोग सड़कों पर घूम रहे थे, वजह पूछी गई तो इधर उधर की बातें करने लगे। पुलिस ने भी ऐसे लोगों को तुरंत सजा देते हुए सरेआम मुर्गा बनाया और लॉकडाउन का पालन करने की इन्हें नसीहत दी गई। तो तस्वीरें आप देखिए, और अगर आप इन तस्वीरों का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो लॉकडाउन का उल्लंघन आप कतई ना करें। ये लोग बिना वजह के घूम रहे थे, पुलिस ने वजह पूछी, जब नहीं वजह बता पाए तो इनको मुर्गा बनाया गया। और ये भी इनको ताकीद की गई है कि आगे अगर ऐसा किया तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।